गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपने कल के वीडियो में देखा था कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमारी ट्रेंगल तक की बातें हो चुकी हैं। और जैसा कि हमने बोला था कि कल रात को हमें लाइव आना था, बट टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। और आज हम उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम आज बात करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। कि अगर आपके सामने आकृति दी जाती है जिसमें आपको स्क्वायर्स की गणना करनी पड़े, तो किस प्रकार से गणना की जाती है, क्या चीजें हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने तीन डिफरेंट डिफरेंट आकृति आपको दिख रही है, और इसमें आपको स्क्वायर्स की क्या करनी है, कैलकुलेशन यानी कि गणना करनी है। तो चलिए इसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। और इतनी सरल भाषा में मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जब स्क्वायर को निकालने की बातें आती हैं, तो आपको क्या याद रखना है स्क्वायर को निकालने के लिए, कि जब भी स्क्वायर बनता है तो वहां पे आपके सामने दो कंडीशंस आपको प्रश्न के अंदर देखने को मिल सकती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब आपके सामने पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, आपके पास पंक्ति बराबर किसके हो, आपके कॉलम्स के हो यानी कि स्तंभ के हो, और दूसरा जब पंक्ति आपके कॉलम्स के बराबर ना हो। तो ये दो कंडीशंस आपको प्रश्न के अंदर मिलती हैं, और बस इन्हीं को आपको फाइंड आउट करना है और आप स्क्वायर की संख्या को पता कर सकते हैं। तो जैसे यहां देख सकते हैं, पहला जो आपको आकृति दिया गया है, इस आकृति के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो स्क्वायर निकालना है, तो ये देखो ऐसे आपकी पंक्ति होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चार पंक्तियां हैं, और कॉलम भी आपके पास कितने हैं, चार हैं। तो ये आपके पास एक 4x4 का स्क्वायर आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे चार पंक्ति हैं, चार स्तंभ हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करते हुए 4 नंबर तक की जो भी संख्याएं हैं उन सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करो आप। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का आएगा 4, 3 का आएगा 9 एंड 4 का आएगा 16। अब इन सबको आपको ऐड करना है, तो 1 एंड 4 कितना हो गया 5, 5 एंड 9 कितना हो गया 14, 14 एंड 16 कितना हो गया 30। तो पहली वाली आकृति के अंदर आपके सामने कितने स्क्वायर दिखाई देंगे, आपको 30 स्क्वायर हैं। आप चाहो तो एक एक करके भी काउंट कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो अब इसी प्रकार से नेक्स्ट आकृति आपके सामने है। तो यहां देखो क्या हो रहा है कि आपके पास ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो यहाँ 5 पंक्ति है और 5 ही शायद आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 5 का गुणा 5 से कीजिए, 4 का गुणा 4 से कीजिए, 3 का गुणा 3 से कीजिए, 2 का गुणा 2 से। अब 1 का गुणा कितने से होगा, 1 से, क्योंकि ये वाला जो आपका स्क्वायर है अगर आप देखो तो ये पंक्ति में भी है और स्तंभ में भी है आपका। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब सबको ऐड करते हैं, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16 आएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। अब इन सबको ऐड करना है, तो 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54, 54 और 1 कितना हो गया 55। तो सेकंड वाली आकृति के अंदर आपके सामने कितने स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं 55। अब नेक्स्ट जो आपको आकृति दी है, इसमें आप देखो ध्यान से अगर, तो यहां पे पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपके सामने समान नहीं दिखाई दे रही है। यहां देखो पंक्ति कितनी है 1 2 और 3, और स्तंभ कितने हैं आपके 1 2 3 4 और 5। तो जब ऐसी कोई आकृति जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान ना हो, तब आपको क्या करना है, तो गौर से देखना, यहाँ पे इनको नंबरिंग करेंगे हम लोग, और नंबरिंग करने के बाद कैसे निकालते हैं इनके अंदर, तो देखो ध्यान से आप 1 2 3 4 5 और इसको 1 2 और 3। तो यहाँ देखो 5 आपके पास स्तंभ है, पंक्ति कितनी है 3। तो पहले 5 का गुणा 3 से कर लीजिए, 5 स्तंभ हो गया 3 पंक्ति, प्लस
अब इनमें एक एक कम करते जाइए, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, प्लस यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1, प्लस यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 0। अब आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। तो ये वाला जो ट्रिक है ये आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं होती है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया, ये 15 हो गए आपके पास। इसके बाद 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया आपके पास। उसके बाद 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया, और इसको आप गुणा करोगे तो ये मान कितना आएगा, 0। तो 15 और 8 हो गया 23, 23 और 3 कितना हो गया, 26। तो इस वाली आकृति में आपके टोटल स्क्वायर कितने हैं आपके पास, 26 हैं यहाँ पर। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, तो जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो तो आपको क्या करना है, जितनी पंक्ति या स्तंभ होते हैं वहां तक की संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है। और जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो तो आपको क्या करना है, जितनी पंक्ति और स्तंभ है उनका आपस में गुणा करना है और उनमें एक एक लेस करते जाना है तब तक कि एक जगह आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल प्रश्न है आपके सामने। अब इन्हीं चीजों को आप लागू करते हुए हम हमारे सवालों को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक से एक बेहतरीन सवाल आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। अब आपके सामने जो ये नेक्स्ट प्रश्न है इसको ध्यान से देखो आप। तो सबसे पहले ये देखो कि इनमें कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो देखो आपके पास पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ये हो गया चौथा पंक्ति। स्तंभ की बात करें, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो यहाँ पंक्ति और स्तंभ क्या है, असमान है, डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। तो क्या करना है, नंबरिंग करना है 1। उसके बाद यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे पंक्ति और स्तंभ दोनों के अंदर, और उसके बाद जो प्रश्न आपका पूछा गया है उसके सवाल का आंसर देंगे। तो यहाँ देखो क्या है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 आपके। सेम इधर नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड क्या आएगा 4। तो अब उसके बाद क्या करना है, पंक्ति और स्तंभ का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 6 का मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 4 से। तो 6 इंटू 4 लिख लीजिए यहाँ पे आप, एंड 6 इंटू 4 कितना आएगा, 24। उसके बाद मैंने अभी बोला था इनमें एक एक लेस करते जाना है। तो 6 में एक कम करेंगे 5, 4 में एक कम करेंगे 3, तो 5 दिया कितना हो गया 15। उसके बाद फिर से एक कम करेंगे 4, फिर से एक कम करेंगे 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, फिर से एक कम करेंगे 3, फिर से एक कम करेंगे 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अगेन यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 0, तो ये आपका कितना आ गया 0। सबको ऐड कर लीजिए आप। तो 24 और 15 39, 39 और 8 47, 47 और 3 कितना हो गया 50। तो इस आकृति के अंदर आपके पास कितने वर्ग हैं, आपके सामने 50 वर्ग आपको दिखाई देंगे। तो ये आपके इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान और सरल तरीका होता है। तो हम आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमारे जो है इस प्रोफाइल में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने देखो, अब ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है आपका। तो अब इसमें आपको क्वेश्चन का पता लगाना है, सॉरी आपको आंसर बताना है कितने आएंगे। तो गौर से देखो, ये वाला जो डिजाइन है आपके, अगर मैं इस वाले डिजाइन की यहाँ बात करता हूँ तो इसमें आप कैसे निकालते हैं, तो गौर से सुनना पूरे एक्सप्लेनेशन को और आराम से आप आंसर बता पाओगे, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं, इस वाले स्क्वायर की, तो यहां अगर ध्यान से देखो आप, इसमें आपके पास 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं। तो इनको आप ऐड करोगे यहाँ पे तो यह आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 5। अब ऐसा ही इसके ऊपर बना हुआ है, पर उसमें देखो कि ये वाला जो स्क्वायर है आपका, इस वाले स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला स्क्वायर दोनों का कॉमन भाग है आपके। तो दोनों का कॉमन भाग है आपका, तो ये तो काउंट हो चुका है। तो अब इसमें कितने बचेंगे, 4। सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। अब इसमें 5 आने थे पर ये कॉमन है, तो कितने रह गए 4। तो इसमें आ गए आपके 5, इसमें कितने आ गए 4। अब ये वाला जो स्क्वायर है वो आपका इन दोनों का कॉमन है, तो इसमें कितने रह जाएंगे 4। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये इन दोनों का कॉमन है, तो इसमें भी कितने रह जाएंगे 4। इन सबको ऐड कर लो, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। तो इस आकृति में कितने आपके वर्ग हैं, टोटल 17 वर्ग है आपके सामने। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट आपको दिया गया है, तो वही काम है। यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, ये कॉमन है आपका,
तो इसमें कितने रह जाएंगे 4। अब ये कॉमन है आपका, इसमें कितने रह जाएंगे 4। अब ये कॉमन है, इसमें भी कितने आएंगे 4। ये कॉमन है तो कितने आएंगे 4, और ये इधर कॉमन है तो इसमें भी कितने आएंगे 4। तो 4 4 4 4 4 कितनी बार है 5 बार, तो 4 पंजे 20, 20 और 5 कितना हो गया 25। तो इस स्क्वायर में कितने स्क्वायर है आपके, सॉरी इस आकृति में कितने स्क्वायर है 25 स्क्वायर है। तो आप इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो। तो जो स्क्वायर आपका कॉमन होता है उसको आप 2 बार काउंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आकृति की बात करें, ये भी आपका कुछ वैसा ही प्रश्न है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर इस आकृति के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है। आप देखो ये कनेक्टेड नहीं है आपस में। तो यहां देखो 2 पंक्ति है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। कुछ नहीं करना। तो यहां पंक्ति स्तंभ बराबर है तो 1 और 2 नंबर डालेंगे आप, और नंबर डाल करके उनका क्या करते हैं स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो देखो 1 और 2 बस इसमें डाल दिया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 5। तो इसमें कितने आ गए 5, इसमें भी कितने आएंगे 5, और इसमें भी कितने आएंगे 5। तो 5 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 दिया कितना हो गया 15। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 15। अब इसकी बात करें, ये अभी जो आपने पीछे प्रश्न किया है वैसा ही कुछ है। आप देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्क्वायर जो है इसमें अगर आप बात करें इसमें स्क्वायर निकालना है तो आपके कितने आएंगे 5 आएंगे। अब ये वाला जो आपका स्क्वायर है ये आपका कॉमन है, आप देख सकते हो ये वाला जो स्क्वायर है ये आपका कॉमन है आपके इन दोनों के अंदर, है या नहीं आपके पास। तो इसमें कितने आएंगे, अब 5 नहीं आएंगे, कितने आएंगे 4। अब ये वाला स्क्वायर कॉमन है आपका, तो इसमें आपके पास 5 ना आकर के कितने आएंगे 4। तो 4 और 4 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 13। तो इस सवाल में आपके 13 वर्ग हैं जो आप आराम से काउंट कर सकते हो। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है। अब ये आकृति थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने जो बातें सीखी है उन्हीं बातों को हमें हमारे प्रश्नों में क्या करना है अप्लाई करना है, लागू करना है। तो उनके बारे में देखते हैं क्या है। देखो ये दोनों इसमें कितने आएंगे 5, इसमें भी कितने आएंगे 5, इसमें भी कितने आएंगे 5। पर जब इसकी बात आएगी तो ये वाला जो स्क्वायर है वो आपका दोनों में क्या है कॉमन है आपका। तो इस वाली आकृति में अब आपके पास 5 स्क्वायर नहीं आएंगे, इसमें कितने रह जाएंगे 4। अब इस वाले स्क्वायर में ये वाला जो स्क्वायर है ये दोनों में कॉमन है आपका, तो अब इसमें भी कितने आएंगे 5 ना आकर के कितने रह जाएंगे 4 रह जाएंगे। तो 4 आपकी ये हो गई। सबको ऐड करो 5 5 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 कितना हो गया 23। तो इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं आपके 23 स्क्वायर हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, अगला जो आकृति आपके पास है वो आपके सामने कुछ ये आकृति है कि इसमें आपको क्या करना है स्क्वायरों की संख्या निकालनी है। अब ये जो आकृति आपको दिया है ये आपको थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये आपकी आकृति जो है वो कठिन नहीं है। आप ध्यान से देखो, इस वाले स्क्वायर की मैं बात करता हूं, पहले गौर से देखना ध्यान से। ये वाला स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पूरा आपके हाईलाइट कर देता हूं, मैं केवल इतने वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इसको गौर से देखो, इसमें आपके पास पंक्ति और स्तंभ आपको समान दिखाई दे रहे होंगे। क्यों, देखो ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। पंक्ति स्तंभ बराबर है तो क्या करते हैं जितने पंक्ति स्तंभ बराबर है वहां तक की संख्याओं का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करोगे ये टोटल कितने आएंगे 14 आएंगे आपके पास। अब ये जो बाहर लगे हुए हैं तो देख सकते हैं एक आपका ये लगा हुआ है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, तो कितने हो गए 4। अब ये देखना है ये जो बाहर आपके कनेक्टेड हैं उनका इससे जब कनेक्शन दिख रहा है तो उनके कारण तो कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो उनके कारण आपका कोई स्क्वायर नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर टोटल जो स्क्वायर है वो कितने हैं आपके पास 18। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 18 स्क्वायर हैं आपके इस गिवन आकृति के अंदर। तो आगे की बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। तो अगला जो सवाल है ये भी आपका आसान ही सवाल दिख रहा है, तो इसको आप कर सकते हो। तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे, तो आप ट्राई कीजिए इस सवाल को। तो बहुत ही सिंपल है, देखो सेम काम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ,
तो 1 से 3 तक की संख्याओं का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ऐड किया और उसके बाद 1 2 3 एंड 4, 4 ही हो गए आपके। सेम आपके पास आंसर कितना आ गया अगेन 18। तो इस आकृति में भी आपके कितने स्क्वायर हैं, 18 ही स्क्वायर हैं जो आपको इस आकृति के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। अब ये आकृति देखो ध्यान से, इसमें आप लोग सोचेंगे कि ये क्या आ गया भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर सकें। तो आप आराम से अगर आकृति को एनालिसिस करोगे तो जो आपको मैंने 2 पॉइंट बताए हैं उन्हीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखो गौर से देखना कि इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं आपके लिए। देखो ए, ये बी है, इसको मान लेते हैं सी, ये आपका डी है। तो ए बी सी डी जो आपको एक आयत दिख रहा है, इसमें आप देखो अगर तो आपकी 2 पंक्तियां हैं। पहला पंक्ति तो ये हो गया कंप्लीट, दूसरा पंक्ति आपका ये हो गया। स्तंभ की बात करें, ये पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये जो नीचे लगा है ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 और 2। क्या करना है, 5 का गुणा कितने से करेंगे, 2 से। मैंने बोला था जब पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं तो उनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब इनमें एक एक कम करना होता है, तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 4 1 कम 4, यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये कितना आ गया 0। तो इसमें कितने आ गए आपके पास 14 आ गए, कितने आ गए 14। अब एक काम करते हैं, अब ये जो लगा है ना इसको सॉल्व करते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट आपका बी है, सी डी आ गया, इसको ई मान लेता हूं, इसको एफ और इसको जी। तो गौर से देखो, तो ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 1 और 2, तो इसमें भी आप देखो पंक्ति और स्तंभ क्या है, बराबर नहीं है। तो जैसा ये आपको दिख रहा है ना वैसे ही तो पीछे वाला था। जब इसमें 14 आ रहे हैं तो इसमें भी कितने बनेंगे 14, तो ये भी 14 आ गए। पर एक बात नोटिस करने की है कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जिसको मैं ये ऐसे लाइंस ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों का कॉमन भाग है आपका, है या नहीं आपके पास। और जब ये दोनों का कॉमन भाग है तो इस तो आपके पहले काउंट हो चुके हैं। और ये क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपके पास, देखो ऐसे ही दिख रहा है। तो इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ में, इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, यानी कितना आ गया 5। तो ये 5 स्क्वायर काउंट हो चुके हैं। तो 14 और 14 कितना हो गया 28, 28 में से 5 माइनस होकर के आपके कितने रह गया 23। तो इस आकृति के अंदर कितने स्क्वायर हैं आपके सामने, 23 स्क्वायर हैं। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो ध्यान से दोबारा समझ लो इस सवाल को आप। ये आपके पास ABCD एक आयत है जिसके अंदर आपको स्क्वायर बनते हुए दिख रहे होंगे। तो इसमें क्या किया, नंबरिंग किया 1 2 3 4 एंड 5, 1 एंड 2। उसके बाद अगर गौर से देखो आप तो यहाँ पंक्ति कितनी है, पंक्ति तो 2 हैं लेकिन स्तंभ कितने हैं, 5 हैं आपके। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग हो गई आपकी। तो क्या करते हैं, जब पंक्ति और स्तंभ आपके अलग होते हैं तो पंक्ति और स्तंभ को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मान लिया मैंने पंक्ति को मान लिया m और स्तंभ को मान लिया n, तो mn आ जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा। उसके बाद इनमें एक एक कम करना होता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा m-1, यहाँ पे क्या रह जाएगा n-1, जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास। अब इसमें एक और माइनस करेंगे, तो एक और माइनस करेंगे तो m-1 और n-1 जो भी रिजल्ट आएगा। ऐसा कब तक करना है, जब यहाँ पे कितना आ जाए रिजल्ट में आपका 0। तो बस वही मैंने किया। तो देखो 5 का गुणा 2 से किया क्योंकि 5 स्तंभ में 2 पंक्ति है। उसके बाद में एक एक कम करता चला गया, यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे कितना आया 1, 4 गुणा 1 कितना हो गया 4। उसके बाद अगेन एक एक कम किया 3, यहाँ पे कितना 0, तो ये आ गया 0। तो इसमें टोटल कितने आ गए 14। तो ये आपका 14 हो गया ABCD के अंदर। अब हमने क्या किया, इस BE F और G को सॉल्व किया। तो नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, 1 और 2। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 5 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं 5, और स्तंभ कितने हैं 2। इसमें क्या था 5 स्तंभ थे और 2 पंक्ति थी। तो कुछ नहीं है तो सेम ना, बस ये है कि यहाँ पंक्ति 5 हो गई है, स्तंभ 2 है, तो बस सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इसमें अगेन कितने आएंगे आपके 14 आएंगे। तो 14 और 14 को जोड़ेंगे क्या होगा 28। यहाँ 28 आपका आंसर नहीं है क्योंकि आप ये देखो कि ये जो आपका कॉमन पार्ट है ये आप इसके अंदर काउंट कर चुके हो और आपने इसको इसमें भी काउंट कर लिया है। अर्थात इन 5 वर्गों को आपने दोनों साइड काउंट कर लिया है, उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा।
तो बस वो 5 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया और मेरे सवाल का आंसर कितना आ गया 23। यानी इस आकृति के अंदर टोटल 23 आपके वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने क्या दिया हुआ है। देखिए और एक और अच्छा सवाल आपके लिए, तो इसमें अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बस वो दो बातें आपको याद रखनी है कि मुझे किसी भी हालात में प्रश्न के अंदर ढूंढना है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है या असमान है, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो उसमें एक्स्ट्रा दिया है उसको अलग से सॉल्व। जैसे आप इस आकृति को गौर से देखो, ध्यान से देखो, आप इन अंदर वाले स्क्वायर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो यहां देखो इसमें आपके पास 1 2 3, 1 2 3 और 4, तो 3 आपके पास क्या है स्तंभ में, पंक्ति कितनी है 4, तो पंक्ति और स्तंभ क्या है अलग है। तो क्या करते हैं 4 गुणा कितना आएगा 3, तो 4 तिया 12। अब एक एक कम करना है, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, 3 दूनी 6, एक एक फिर से कम करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 1 कम 2, एक एक फिर से कम करेंगे 1 और 0, यहाँ पे क्या आ गया 0। सबको ऐड करो तो 12 और 6 18, 18 और 2 कितना आ गया 20। तो 20 तो केवल इसके अंदर है जो आपको 3/4 का एक वर्ग दिया गया है। अब इसके अंदर ये बनाए, देखो ध्यान से, ये वाला जो बनाए आपके, इसमें क्या है देखो, एक पंक्ति दो पंक्ति एक स्तंभ दो स्तंभ। तो जब ऐसा है तो इसमें आपको कई बार अभी बता चुके हैं हम लोग कि आपका जो आता है वो कितने आते हैं, इसके अंदर 5 वर्ग आते हैं। तो 5 वर्ग इसके हो गए और 5 इसके हो गए, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 10 और ऐड कर दो, आपके सवाल का आंसर कितना आ गया 30। यानी इस आकृति के अंदर कितने वर्ग आपको दिखेंगे, 30 वर्ग आपको दिखाई देंगे। अब ऐसा ही कुछ ये दिया गया है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, फिर से सेम बात आ गई। आपके पास पंक्तियां कितनी हैं 6, स्तंभ कितने हैं 4। पंक्ति और स्तंभ क्या हैं अलग अलग है आपके। तो जब पंक्ति और स्तंभ अलग अलग होती है तो क्या करते हैं, पहले उनका गुणा करते हैं। 6 पंक्ति हो गई 4 स्तंभ हो गया, तो 6 चौक कितना हो गया 24। अब इनमें एक एक कम करते ही जाना है, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, 5 तिया 15, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, 4 दूनी 8, ऊपर लिख देता हूं मैं। उसके बाद 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 1, 3 1 कम 3, उसके बाद आएगा 2, 2 गुणा कितना आएगा 0, कितना आ गया 0। सबको ऐड कर लो तो 8 और 15 कितना हो गया 23, 23 और 24 कितने हो गए 47, 47 और 3 कितना हो गया 50। तो 50 तो केवल इस आउटर वाले फेस में आपको वर्ग दिखाई देंगे। अब इसके अंदर जो अलग से बना हुआ है उसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो कितने हैं आपके पास, अभी देखा इसमें हमने कितने आते हैं 5, ये भी 5 आएंगे, ये भी 5 आएंगे, ये भी 5 आएंगे, ये भी 5 आएंगे और ये भी 5 आएंगे। तो ये 6 बार है 5 5, तो 5 गुणा 6 यानी कि कितना हो गया आपके पास 30 हो गया। तो 50 और 30 को ऐड करोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना आएगा 80। यानी जो राइट साइड में आपकी आकृति बनी है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपके कितने निकल करके आएंगे 80 आएंगे। वही सेम काम है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आप एक बार जो दो बातें मैंने आपको अभी बताई थी, स्टार्ट किया था जब हमने अपनी क्लास को, तो बस अगर उतना आप देखना जानते हो तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट आकृति आपके सामने कुछ ये दी गई है, तो इसमें भी क्या करना है आपको, यही काम करना है, आपको स्क्वायर्स निकालने हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या दिया है सवाल के अंदर में। तो गौर से देखो आप, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 और 3 हो गया आपके पास। सेम अगेन देखो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है अलग है, असमान है बिल्कुल। तो क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभ का आपस में मल्टीप्लाई करती है, तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कितना आ गया 15, एक एक कम करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1, 3 1 कम 3, उसके बाद यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 0, तो ये आ गया 0। इन सबको ऐड करो तो 8 और 3 11, 11 और 15 कितना हो गया 26 हो गया आपके पास। अब इसके आगे बात करते हैं, तो जो इसके अंदर में आपको छोटी छोटी आकृति दिखाई दे रही है उसमें भी आपको क्या निकालने हैं स्क्वायर। तो यहाँ देखो इस वाले के अंदर आप जान चुके हैं, इतना जो पार्ट है इसमें 2 पंक्ति है 2 ही स्तंभ है, तो कितने आएंगे 5। सेम काम 5 इस वाली आकृति के अंदर आएंगे आपके,
5 इस वाले पोर्शन के अंदर आपको दिखाई देंगे और 5 आपको इस वाले पोर्शन में दिखाई देंगे। तो 5 चौक 20 ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इन सबको अब आप ऐड कर लीजिए और ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपके पास स्क्वायर कितने आ गए, 46 आ जाएंगे। ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आकृति आपको क्या दी है, गौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास अगला जो आकृति है, एक और शानदार प्रश्न है आपके सामने कि इसमें जो है आपको फिर से स्क्वायरों की ही क्या करनी है, गणना करनी है। तो ये स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखो बड़े ध्यान से, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा होगा एक अंदर में, आपको गौर से देखो, ये आपका जो है 2/2 का एक वर्ग बन रहा है आपके पास, है या नहीं। तो बस 2/2 का वर्ग है। तो अभी इसमें जान चुके हैं कि इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, तो इसमें कितने आते हैं, 5 आते हैं आपके। जैसा अंदर है वैसा इसके ऊपर देखो बना हुआ है एक और आपके पास, है या नहीं आपके। ये लाइन को यहाँ से बढ़ा दिया और इसको यहाँ से बढ़ा दिया, तो इसमें भी कितने बनेंगे, 5। तो 5 इसमें आ जाएंगे, 5 इसमें आएंगे ऐसे ही आपके, और 5 इसमें आएंगे। तो बस सबको ऐड कर दीजिए। अब ये देखो, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इन सबको ऐड कर दीजिए। आंसर कितना आ गया, 20। तो इस आकृति के अंदर आपके पास जो स्क्वायर है वो कितने आएंगे, 20 आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया आपके पास, 20 हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, तो आई थिंक ये सवाल तो आप कर सकते हो, कुछ वैसा ही प्रश्न है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो सेम काम, यहाँ पर कितने आएंगे, 5, यहाँ पर कितने आएंगे, 5 आएंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ देखिए कितने आएंगे, 5। ठीक है, अब इसमें 5 आ गए, तो यहाँ भी इसमें भी कितने आएंगे, 5, और इसमें भी कितने आएंगे, 5। तो इन सबको ऐड करना है, और इन सबको ऐड करोगे तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा, कितने निकल करके आएंगे, 5, 5 को 3 बार ऐड करना है आपको। तो 5 × 3 एंड ये बराबर आता है कितने के, 15 के। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो गया, 15 हो चुका है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है हमें। ये लीजिए, एक और सवाल आपके पास दिया है, तो अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें आकृति में आपके वर्ग निकालने हैं, तो देखो क्या होता है। इसमें भी हम वर्ग निकालेंगे यहाँ पे। ये देखो सेम काम, ये अभी आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कितने आएंगे, 5। ठीक है, इसमें कितने आएंगे, 5, इसमें भी कितने आएंगे, 5। तो 5 तिया 15। उसके बाद ये 4 आपके साइड में लगे, कोनों पर लगे हुए हैं, तो 15 और 4 कितना हो गया, 19। अब ये जो आपका बना है कॉर्नर पे, इसको देखो, इसके कारण ये आपका एक स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा होगा, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा होगा, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा होगा। तो 15 तो वो आ गए, 4 ये जो कॉर्नर्स पे लगे थे, और इन कॉर्नर्स पे जो वर्ग बने हैं उनके कारण 4 ये बन रहे हैं आपके। तो 15 और 4 19, 19 और 4 कितना हो गया, 23। तो आपके इस प्रश्न में कितने स्क्वायर है, 23 स्क्वायर हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट आकृति की बात करते हैं। ये देखो प्रश्न आप ध्यान से, इसमें भी आपको क्या निकालने हैं, वर्ग निकालने हैं। क्या निकालने हैं, वर्ग। तो बस वही ढूंढिए, पंक्ति और स्तंभ बराबर है या अलग है, पहले वो ढूंढिए। उसके बाद कुछ अलग दिखता है तो उस अलग को भी आपको पता करना है कि कुछ अलग वो जो है वो क्या है आकृति के अंदर। तो यहाँ देखते हैं इस आकृति को अगर गौर से, तो ध्यान से देखो आप, ये 1 हो गया, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये 1, ये 2, ये 3, और ये क्या हो गया, 4 हो गया आपके पास। अब इसमें आपको निकालना है, तो इसमें निकालना है तो क्या है, पंक्ति और स्तंभ क्या है, असमान है। क्या है, असमान, क्योंकि पंक्तियां कितनी है, 4, स्तंभ कितने हैं, 3। तो जब पंक्ति और स्तंभ आपके असमान होते हैं तो क्या करते हैं, उनका आपस में गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा कितने से करेंगे, 3 से। तो 4 तिया कितना आ गया, 12। 3 का गुणा कितने से करेंगे, 2 से। 3 दूनी कितना आ गया, 6। 2 का गुणा कितने से करेंगे, 1 से। कितना आ गया, 2। उसमें 1 रह जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, तो कितना रह गया, 0। सबको ऐड कर लीजिए, ये आपका कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पे इस आकृति में ये 20 तो आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो अंदर लाइनें खींची है, क्या इनके कारण कोई स्क्वायर बन रहा है। तो आई थिंक अगर ध्यान से देखो तो एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा होगा, इस कॉर्नर पे देखो ध्यान से, अगर आप, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्क्वायर बनेगा आपके, क्लियर सी बात है।
तो ये आपके 2 स्क्वायर आपको ये दिख रहे हैं। क्या इसके अलावा कुछ और बन रहा है? अब आपके पास कुछ और नहीं है, तो 2 स्क्वायर ये हो गए, तो 20 और 2 को ऐड कर दो तो टोटल कितना आ गया? 22 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे सवाल का आंसर कितना हो गया? 22 आपके सामने हो चुका है। अब आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट आकृति क्या होती है, ध्यान से देखो आप। ये देखिए एक और बेहतरीन सवाल, ठीक है आपके लिए। अब इसमें जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दें अगर आप ध्यान से प्रश्न को नहीं देखते हो तो गौर से समझना, ध्यान से देखना, कुछ खास नहीं है इस प्रश्न के अंदर, बस आकृति को आपको समझना है कि आकृति आपकी क्या बन रही है। तो आप ध्यान से देखो, पहले इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये 4x4 का एक वर्ग दिख रहा होगा आपको। तो जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं तो क्या करते हैं कि उनका जहां तक पंक्ति स्तंभ में टोटल उन संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। सबको ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 तो इस बाहर वाले में आपको दिखाई देंगे। अब आगे देखो कि आकृति को और कैसे सरल आप बना सकते हो। क्या कर सकते हो आप आकृति को सरल बनाने के लिए? तो जैसा बाहर है, अगर आप गौर से देखो, ध्यान से समझो इस आकृति को, तो जैसा आपको बाहर दिख रहा है वैसे यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट से अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, ये जो आपका मार्कर में जिन लाइनों पे आपका ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ देखो ऐसे आपके पास देखो ध्यान से अगर आप, तो ये भी तो आपके पास एक 4x4 का ही स्क्वायर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, है या नहीं आपके पास? तो 4x4 का ये भी है, 4x4 का पीछे वाला भी था, तो इसमें भी आपके कितने आएंगे? 30 आएंगे। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितने आ गए आपके पास? 60। ठीक है, अब आगे देखो, जो ये अंदर बना हुआ है इसके चारों कॉर्नर्स पे ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं वो लगे हुए हैं। ध्यान से देखना आप इस बात को, या देखो जैसे एक स्क्वायर ये लगा है आपका, दूसरा ये लगा है, तो 2 इधर हो गए आपके पास। और देखो ये यहां से यहां तक अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा भी तो एक स्क्वायर बनेगा आपका। तो इस साइड पे टोटल कितने और रह रहे हैं? अभी 3 रह रहे हैं। जब 3 इधर हैं तो देखो 3 इधर आएंगे आपके पास, एक तो ये आ जाएगा आपके पास, दूसरा आपका ये आ जाएगा आपके पास, और तीसरा आपका ये आ जाएगा आपके पास। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। और ऐसा ही साइड में इस कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा, तो 3 इधर आ जाएंगे, 2 तो ये छोटे वाले हो जाएंगे, और तीसरा ये स्वयं अपने आप बड़े वाला हो जाएगा। और चौथे की बात करें तो इधर साइड में जो बना है यहाँ पे, इसको अगर गौर से देखो तो इसमें 2 स्क्वायर तो ये रह रहे हैं, और तीसरा ये बड़े वाला, तो 3 चौक कितने हो गया? 12। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 × 4, एंड ये कितना आ गया? 12। बस इन सबको ऐड कर लो और आपके सवाल का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 72 आ गया। तो इस सवाल में आपके कितने स्क्वायर्स हैं? टोटल 72 स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये एक अच्छा प्रश्न है। इसमें जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो आकृति को सही तरीके से बस समझने की गलती कर बैठते हैं और अपने आंसर को एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आकृति जो है आपके पास ये दी गई है। अब इसमें आपको आयतों की संख्या पूछी है। क्या पूछा है? आयत। अब एक बात आप जानते हैं कि आयत की जो क्वालिटी या विशेषता होती है वो क्या होता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो अगर आयत के अंदर बात करें आमने सामने की भुजा समान होती है, तो जो वर्ग होता है, अब वर्ग में तो चारों भुजाएं समान होती हैं, और जब वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग की जो है आमने सामने की भुजा भी क्या होगी? समान होगी। तो इस हिसाब से जो स्क्वायर होगा वो आपका एक रेक्टेंगल होगा, यानी प्रत्येक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल होता है आपके। लेकिन कोई भी रेक्टेंगल आपका स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब बात यह है कि आपको इस प्रश्न में दिया गया है कि केवल आयत बताओ। क्या बताना है? केवल आयत बताने हैं आपको, यानी वो स्क्वायरों को आपके रेक्टेंगल में काउंट आपसे नहीं करवाना चाह रहा है। तो आपको केवल क्या बताने हैं? रेक्टेंगल बताने हैं। तो मैं आपको इसका सबसे सिंपल तरीका बता देता हूं।
आपको जब भी आयतों की बात आई, ये भूल जाओ कि केवल आयत निकालने हैं। पहले हम बात करते हैं इसमें कि स्क्वायर को अगर रेक्टेंगल मान लेते हैं और जो आयत है उनको तो आयत माना ही जाएगा, तो सबसे टोटल जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, उसको निकालना है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4 नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद ये जो पंक्ति और जो स्तंभ में नंबर आपने डाले इनको आप आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 कितना हो गया, 10। पहले इनका गुणांक कर लीजिए, 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100। लेकिन ये जो 100 है ना, इसमें आपकी स्क्वायर भी शामिल हैं, और क्वेश्चन में केवल आयतों की बात की गई है। तो 100 में से मुझे उन स्क्वायरों को माइनस करना होगा, उसके बाद जो बचेगा वो केवल क्या बचेंगे, आपके पास आयत ही बचे रह जाएंगे। अब इसमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बारे में आप जान चुके हो कि इसमें देखो 4/4 का एक स्क्वायर है, आपके 4/4 का क्या है, वर्ग है आपका। तो जब स्क्वायर है इसका मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दो, तो इस आकृति में आपको क्या निकल करके आ जाएंगे, स्क्वायर निकल करके आ जाएंगे। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का हो गया 9, 16 और 9 25, 25 और ये 2 का 4, 25 और 4 29, 1 का 1 हो गया। तो इसमें आपके 30 क्या है, वर्ग हैं। यानी इस आकृति में 30 वर्ग भी शामिल हैं। यानी ये जो 100 आया है इसमें आपके 30 क्या है, स्क्वायर भी शामिल हैं। तो इसको आप इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस, क्योंकि उसने वर्गों को आयत मानने से मना किया है यहाँ पे। तो इसलिए आपके 100 में से 30 होकर के कितना बच गया, 70। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। याद रखना हमेशा कि अगर केवल आयत पूछे जा रहे हैं तो आपको केवल आयत बताने हैं, और अगर वो प्रश्न में कहता है कि आयत बताओ, तो उस परिस्थिति में आपको वर्गों को भी आयत में काउंट करना पड़ेगा। अगर इसमें केवल आयत ना बोल करके लिखा होता कि कितने आयत हैं, तो मेरा आंसर कितना होता, 100 होता, और ये भी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, अगर आयत पूछे है तो वर्गों को भी आयत मानना है, और अगर केवल आयत पूछे तो आपको वर्गों को आयत में काउंट नहीं करना है। तो ये आपका एक प्रश्न था। अब आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं कि क्या प्रश्न कहता है आपका। अब यहां देखो, इस प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों के बारे में बातें करनी है। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल यानी दोनों को जोड़ करके बताना है। अगर इसमें अलग अलग भी पूछता कि स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, हम वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछा स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल निकालना है, तो इसने हमारे लिए और आसान कर दिया, क्योंकि अब हमें प्रश्न को 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार सॉल्व करने मात्र से हमें आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी स्क्वायर विल बी अ रेक्टेंगल बट नॉट नन ऑफ द रेक्टेंगल विल बी अ स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, पंक्ति और स्तंभ में नंबर डालना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 और 3, तो बस इनको ऐड करना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15 हो गया। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6, और इनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 15 6 कितने होते हैं, 90। तो इस सवाल का भी आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन आपके हो चुका है, जिसमें कि आपके स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, आपके 90 आएगी। इनमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल मिलाकर के कितने मिलेंगे, आपको 90 मिलेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या कहता है, ये एक सवाल फिर से, इसमें भी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का ही मान आपको निकालना है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से करेंगे हम जानते हैं कि जब वो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों को कंबाइन करके पूछ रहा है, तो हमें सवाल को 2 बार हल करने की बजाय एक ही बार हल करना पड़ेगा, और आप आसानी से अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले शेप को देखो, है या नहीं आपके पास, इसको नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 एंड 2 हो गया आपके पास। अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 और 1 को ऐड किया, कितना आ गया, 3 आ गया। इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14। इसमें एक काम करते हैं, आपको याद रहे कि हम कर क्या रहे, इनको प्लस किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब 15 और ये कितना हो गया आपके पास, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 15 आ गया। 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45। ये वाले का काम आपका खत्म हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं। तो इसको देखो, इसको मैं आपके पास सॉल्व करूँ अगर ध्यान से यहाँ, तो इसको नंबरिंग करते हैं।
1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड 2। तो सेम काम यहाँ भी ऐड करेंगे इनको, 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। और इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो इन सबको ऐड करोगे तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी 15 आएगी। 15 का अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45। 45 ही हो गया, 45 ही हो गया, 45 और 45 कितना हो गया 90 हो गया। बट अभी मेरा आंसर 90 नहीं होगा। रीजन आपको प्रश्न में ये दिख रहा होगा कि एक हिस्सा ऐसा है जो दोनों आकृतियों में कॉमन है और वो हिस्सा जो कॉमन है उसको मैं आपका जो है थोड़ा सा आपके लिए समझाने के लिए ये डार्क कर देता हूं। तो इस वाले पार्ट को देखो आप, ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला जो पोर्शन है आपका, जिसको मैं ये डार्क कर रहा हूं, आपके दिख रहा होगा ये पार्ट जो है ये दोनों का कॉमन भाग है या नहीं है आपका। और जब ये दोनों का कॉमन भाग है तो इसको दो बार कैसे काउंट किया जा सकता है। तो एक काम करो, इसको आप साइड से निकाल लो। तो ये कुछ ऐसा ही तो है आपका, इसमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल जो आए वो निकाल करके, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 × 3 कितना हो गया 9। तो ये जो 9 है वो आपके 90 में से क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे और आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 81। तो इस आकृति के अंदर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे आपके पास, आपको टोटल 81 यहां पर दिखाई देंगे। तो ये मेरे प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो चुका है। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल देखो, ये भी कुछ ऐसा ही प्रश्न है, ठीक है, बस आकृति को थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच कर दिया है, बढ़ा दिया है आगे की तरफ। तो कुछ नहीं करना हमको, सेम बातें हैं सेम चीजें हैं, बस उसको प्रश्न में आपको अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करोगे कितना आएगा, प्लस किया इनको हमने 3 आ गया। इन सबको आप ऐड करोगे, ध्यान से अगर देखो आप इन सबको ऐड करो आप, और इनको ऐड करोगे तो 15 और 6 21 हो गया आपके पास। तो इन सब का क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 21 × 3 ये कितना आएगा आपके पास 63 आ जाएगा आपका। तो ये आपका जो बॉक्स है वो सॉल्व हो चुका है। अब जो आपका वर्टिकल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और ऐसे नंबर डालेंगे 2 और 1 3। तो यहाँ भी आप देखोगे जोड़ देंगे आप 2 और 1 3 हो गया। इन सबको फिर से ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 21। अगेन 21 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 63 आएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 126 आएगी। बट यहाँ अब हमें देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर जो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल आएंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। और जो कॉमन पार्ट आपका दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ इस आकृति के अंदर, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो देखो ध्यान से, अगर तो कॉमन पार्ट जो आपको दिख रहा है वो ये वाला कॉमन पार्ट है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें आप जितने भी स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल आएंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो बस इनको माइनस करते हैं। तो यहाँ गौर से देखो कितना ऐसे बन रहा है ना कुछ आपका, ये आपके पास ऐसे बन रहा है। तो पंक्ति और स्तंभ में नंबरिंग करनी है 1 2 1 2, 1 एंड 2 कितना आ गया 3, 1 एंड 2 कितना आ गया 3, 3 × 3 को सॉल्व करेंगे कितना आ गया 9। तो इसमें से 126 में से कितना माइनस हो जाएगा 9, और 9 घटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 117। तो इस आकृति के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल मिलाकर के कितने हैं 117 आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मान लो इस आकृति में आपसे केवल और केवल आयत पूछी जाती तो उस परिस्थिति में आप क्या करते, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते। तो वो चीज मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताता हूं कि कैसे आप निकालते कि अगर आपको केवल आयत पूछी जाती, केवल क्या पूछी जाती आयत। तो देखो ये जो आंसर आया है 117, अगर मैं इसमें से स्क्वायरों की संख्या को माइनस कर दूं तो आपके पास केवल क्या रह जाएंगे रेक्टेंगल रह जाएंगे। तो अब इसमें स्क्वायर निकालना है तो आप देख सकते हो कि इस वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले पोर्शन में पंक्ति कितनी है आपके पास 2 है और स्तंभ कितने हैं आपके पास 6 हैं। तो जब पंक्ति और स्तंभ समान नहीं होते हैं तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं कि जो आपके पास पंक्ति और स्तंभ है उनका गुणा करते हैं। तो 6 दूनी कितना आ गया 12 आ गया आपके पास। उसके बाद एक एक कम करना होता है, एक एक क्या करना होता है कम।
तो यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 5 एकम कितना आ गया 5। अगेन एक कम करेंगे, इसमें कितना आएगा 4, इसमें एक कम करेंगे कितना आएगा 0, तो 4 का 0 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास 12 और 5 कितना आ गया 17 आ गया। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसमें हो गए आपके। और जैसा हॉरिजॉन्टल पार्ट है वैसा ही क्या है आपका वर्टिकल पार्ट है। इसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें 2 पंक्तियां थी 6 स्तंभ थे, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें 6 पंक्तियां हैं और 2 क्या है स्तंभ में, तो इसमें भी कितने आते 17 ही आते। तो 17 का गुणा मैं 2 से कर देता हूं, तो 17 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं। कितने होते हैं 34। परंतु आप गौर से देखो, ये वाला जो कॉमन पार्ट है आपका, ये इस हॉरिजॉन्टल पार्ट का भी हिस्सा था और ये आपका इस वर्टिकल पार्ट का भी पार्ट है। तो इसके जो स्क्वायर आएंगे उनको इस 34 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो ध्यान से, अगर आप ये वाली आकृति आपको दिख रही होगी जो कॉमन है आपके दोनों के अंदर, तो इसमें स्क्वायर कितने आएंगे, इसमें स्क्वायर 5 आएंगे। अब ये दोनों में काउंटेड है तो इस 5 को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 34 में से 5 घटाएंगे कितने आएंगे 29। तो इस आकृति में अगर मैं वर्गों की बात करूं तो वर्गों की जो संख्या है इस आकृति के अंदर वो टोटल कितनी है आपके पास 29 है। और ये जो 29 वर्ग हैं वो आपकी 117 जो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल है उनमें शामिल है। तो बस इस 29 को आपको क्या कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है। तो 117 में से अगर मैं 29 को माइनस करूंगा आपके पास 17 12 29 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 आ जाएगी। तो इस आकृति में ओनली रेक्टेंगल की अगर बात करें तो ओनली रेक्टेंगल जो आ जाएंगे आपके पास वो टोटल कितने आ जाएंगे 88 आ जाएंगे। ये आपका सवाल का आंसर आपको मिल जाता तब जब आपको केवल क्या पूछा जाता, रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया होता। तो हमने स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल भी निकाल लिए। हमने इसमें अगर केवल रेक्टेंगल पूछा होता तो वो भी निकाल दिया, हमने इसमें केवल स्क्वायर पूछा होता वो भी निकाल दिया। इस आकृति में स्क्वायर कितने आएंगे 29, उसके बाद रेक्टेंगल की बात करें रेक्टेंगल कितने आएंगे 88 आएंगे, और उसके बाद स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की बात करें तो वो वैल्यू कितनी आएगी 117 आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अगले सवाल की ओर मूव ऑन करते हैं कि अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है। तो एक और सवाल आपके लिए कुछ ऐसा ही प्रश्न है सेम। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है कि कितने वर्ग और आयत हैं। इसका मतलब और दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है आपके पास और, तो दोनों को कंबाइन करके आपको बताना है कि इसमें टोटल आपके पास जो है वो कितने आपके वर्ग और आयत है। इसका मतलब इन दोनों को आपको ऐड करके वैल्यू बतानी है। तो ये आप निकाल सकते हो। तो ये प्रश्न में जो है आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस आकृति को आप ड्रॉ कर लीजिए और इसमें आपको क्या करने हैं स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल निकालना है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक सवाल और आपके लिए इंक्लूड कर देता हूं कि ओनली रेक्टेंगल इस आकृति में आपको कितने देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जो पीछे का कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये भी आपको प्रश्न दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें ये 2 सवाल हो गए आपके पास, वर्ग और आयत दोनों मिलाकर के बताने हैं, और ओनली रेक्टेंगल कितने आएंगे वो भी आपको यहाँ पे क्या करने हैं बताने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो थोड़ा सा अलग आकृति देखें अगर हम, तो अब ये आकृति हमारे पास है, इसमें भी क्या पूछ रहा है वर्ग और आयत। देख लो क्या लिखा हुआ है कि आपको वर्ग और आयत निकालने हैं, दोनों मिलाकर के बताने हैं। तो हम इसमें जो है वर्ग और आयत तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ ही साथ इसमें हम केवल आयत भी बताएंगे, केवल स्क्वायर भी बताएंगे, और जो बाकी आपको पूछा है वर्ग और आयत ये भी निकालेंगे। तो देखो ध्यान से क्या होता है, इस आकृति को ब्रेक करते हैं हम। तो जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो आप, तो आपके पास पहले कुछ ऐसा दिख रहा है आपका, है या नहीं आपके पास। अब इसमें वर्ग भी है इसमें आयत भी है, और हमें वर्ग और आयत दोनों ही बताने हैं। और जब वर्ग और आयत दोनों मिलाकर के बताने हैं तो नंबरिंग करो 1 2 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 आएगा आपका। तो ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट को आप, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन, तो इस लाइन के ड्रॉ करने से मेरे जो है कितने रेक्टेंगल या स्क्वायर बनते हैं। तो यहाँ देखो इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया, तो एक तो आपका ये वाला पार्ट बना, दूसरा आपका ये वाला पार्ट बना या नहीं बना आपके पास, और तीसरा बात करूं तो तीसरा ये बन गया आपके पास, है या नहीं है। तो इस एक लाइन से 3 आपके बनते हैं रेक्टेंगल आपके। अगर 2 लाइन की बात करें 2 से बनेंगे 4, और अगर 3 की बात करते हैं तो 3 से कितने बनते हैं 5।
इस बात को याद रखिएगा, एक लाइन से बनते हैं 3, 2 से बनते हैं 4 और 3 से बनते हैं 5। तो यहाँ देखो ये जो सेकंड वाली लाइन है, तो मैंने बोला था एक लाइन से 3 बन रहे थे, तो इससे 3 बने, अब इससे 4 बनने चाहिए आपके। तो देखो 4 कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसमें 4 बनाने की, तो देखो सबसे पहले इसी लाइन से देखो, तो एक आपका ये बन गया, दूसरा आपका ये बन गया, तीसरा आपका ये बन गया और चौथा आपका ये बन गया। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो आप, बन गया नहीं बन गया, 4 बन गए आपके। तो एक लाइन से कितने बनते हैं 3, 2 लाइन से कितने बनते हैं 4 और 3 लाइन से कितने बनते हैं 5। तो इसमें अब सॉल्व करना है आपको, तो यहाँ देखो 9 तो उसमें आ गए आपके। अब ये एक लाइन ये रही और ये दूसरा लाइन है, तो 4 और 3 कितना हो गया, इसके अंदर 7 हो गया। इसमें एक लाइन है, कितने आएंगे 3 आएंगे। इसमें भी एक लाइन है, कितने आएंगे 3 आएंगे। इसमें 2 लाइनें कितने आएंगे 7। तो 7 और 7 14, 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। 20 आपका ये आ गया, तो टोटल ऐड करेंगे कितना आ गया 29। इसके अंदर अगर बात की जाए स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल मिला करके, तो वो आपके कितने मिलेंगे 29। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर एक लाइन होती है तो उसके कारण कितने स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है 3 का, 2 लाइनें होती हैं तो 4 का, 3 लाइनें होती हैं तो 5 का। तो यहाँ पे देखो ये 2 लाइनें हैं, तो 3 तो इसके कारण बनती, 4 इसके कारण, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। जैसा इधर है वैसा ही कुछ आपको इधर दिख रहा होगा, तो इसमें भी कितने आएंगे 7 आएंगे। यहाँ पे एक सिंगल लाइन है तो कितने आएंगे 3 आएंगे, यहाँ भी सिंगल लाइन है तो कितने आएंगे 3 आएंगे। 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20 और 9 आपके आउटर वाले में आपको मिलेंगे। तो ये आ गया स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। पर मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे इसमें केवल और केवल रेक्टेंगल चाहिए तो स्क्वायर की संख्या को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं हम। अगर स्क्वायर की संख्या को हमें माइनस करना है, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो स्क्वायर अगर आपको इसमें निकालना है, तो केवल आपका जो आकृति ये आपको दिख रहा है, इसमें स्क्वायर जो आएंगे वो आपके 5 स्क्वायर आएंगे आपके पास। इसके अलावा इसमें और कोई स्क्वायर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आपके पास स्क्वायर कितने आएंगे 5 स्क्वायर आएंगे। तो 5 माइनस कर देंगे 29 में से, तो ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो ओनली रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे आपके पास 24 आ जाएंगे आपके। क्लियर है ये सवाल। तो इस सवाल का आंसर हो गया स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल चाहिए तो 29 हो गया, और केवल रेक्टेंगल चाहिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को कि एक लाइन के कारण 3 बनते हैं, 2 लाइन के कारण 4 बनते हैं और 3 लाइन के कारण कितने बनते हैं आपके पास 5 आपके बनते हैं। तो हम अगले सवाल की ओर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे देखो देखो ऐसे ही कुछ सवाल है आपके पास ये भी, तो ये आप सवाल है इसको सॉल्व करते हैं कि इसके अंदर क्या दिया है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ देखो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल बताना है, कोई बात नहीं है। बाहर वाला जो अभी आपका है जो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल कितने आएंगे 9, इसको तो साइड में रखे रहने दो। ये देखो एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इस लाइन से कितने बनेंगे 3, इससे कितने बनेंगे 4, 4 और 3 7। इस लाइन से भी 3, इस लाइन से 4, 3 और 4 कितना आ गया 7। इस लाइन से 3, इस लाइन से 4, 4 और 3 कितना आ गया 7। इस लाइन से 3, इस लाइन से 4, 4 और 3 7, 7 चौक 28, 28 ये हो गया आपके पास। 28 और 9 कितना हो गया 37। तो इसमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल मिलाकर के वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 37 आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें से अगर आपको केवल और केवल रेक्टेंगल का निकालना है, तो रेक्टेंगल निकालना है तो बस इसमें 5 स्क्वायर हैं जो इसके अंदर है ना 5, वो 5 इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे आपके पास 32 आ जाएगा आपके सवाल का आंसर, ओनली रेक्टेंगल। और अगर आपको स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल चाहिए तो वो वैल्यू कितनी आएगी 37 आपको देखने को मिलेगी। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या देखो कुछ ऐसा ही प्रश्न ये है आपका, इसमें भी आपको क्या करना है स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। तो एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखो कि एक लाइन के कारण 3 बनते हैं, एक लाइन के कारण कितने बनते हैं 3 बनते हैं आपके, और 2 लाइन के कारण कितने बनते हैं 4, और 3 लाइन के कारण कितने बनते हैं 5 बनते हैं। इसको सॉल्व करना है आपको। क्या देखो 9 तो इस बाहर वाले में आई जाएंगे, अब आपको दिख रहा होगा 3 इसके कारण 4 इसके कारण कितने आ गए 7, 3 इसके कारण 4 इसके कारण 3 4 बराबर कितना 7, 3 इसके कारण 4 इसके कारण 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया आपके पास। 3 इसके कारण 4 इसके कारण कितने हो गए 7, 7 चौक 28, 28 और ऐड कर दीजिए 28 और 9 कितना आ गया
इस सवाल में स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल मिलाकर के कितने दिए गए हैं, 37 आपको दिए गए हैं। तो बस उसी कॉन्सेप्ट से आपके सवाल का आंसर हमने निकाला है कि एक लाइन के कारण 3 बनते हैं, 2 लाइन के कारण 4 बनती है और 3 लाइन के कारण 5 बनते हैं। अब इसकी बात करें, इस आकृति को अगर आप गौर से देखो, इसमें भी कुछ वही कॉन्सेप्ट आपका लागू हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये आपके पास। तो देखो ध्यान से, 9 तो बाहर वाले में आ जाएंगे। ठीक है, मान लो जो लोग डेट जुड़े हैं आपके साथ, हमारे साथ, तो इनको देखो, इनको आप निकालना है। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल चाहिए तो पंक्ति और स्तंभ में नंबर डाल दीजिए, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। आउटर साइड में कितने हो गए 9 स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल। अब इस लाइन के कारण मैं अभी बता चुका हूं कि जैसे ये बॉक्स होता है, ऐसे मान लो कोई बॉक्स है आपका और इसमें आपके पास ऐसे बॉक्स बने हैं, तो ये लाइन बनाई मैंने मानो, तो इस लाइन के कारण 3 रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है। कितने का, 3 का। देख सकते हो आप, 2 तो ये इसने इसमें ब्रेक कर दिया इस वाले ब्लॉक को, तीसरा ये हो गया आपके पास। तो एक लाइन के कारण कितने बनती है 3, तो इस लाइन के कारण कितने बनेंगे 3, दूसरी लाइन के कारण कितने बनेंगे 4 और तीसरी लाइन के कारण कितने बनेंगे 5। इन सबको ऐड करो, 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो 12 इस बॉक्स के अंदर है। यहाँ देखो ये लाइन है, इसके कारण कितने आएंगे 3, इसके कारण आएंगे 4, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। सेम काम, इस लाइन के कारण 3, इसके कारण 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, इसके कारण 3 और इसके कारण 4, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7। तो 7 दिया 21, 21 और 12 33, 33 और 9 को ऐड कर दो, तो 33 और 9 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी। तो इस सवाल के अंदर स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल मिलाकर के कितने हैं आपके पास 42 आपको दिखाई देंगे। तो अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, और इसी सीरीज के अंदर अगला जो प्रश्न है वो आपके पास यही था क्या, लास्ट वाला प्रश्न आपका? नहीं, ये वाला सवाल आपके पास ये है। इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही दिया गया है। तो ये प्रश्न जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस सवाल को, आप इस प्रश्न की प्रैक्टिस करना, और कोई सवाल ना आए तो उसको मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, ये सवाल आपके लिए है, तो इस प्रश्न को आप कीजिएगा। इसमें केवल कितने आयतें जो पूछा गया है, तो याद रखना सबसे पहला काम, इसमें आप स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल काउंट करना। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल को काउंट करने के बाद इसमें से स्क्वायर्स की जो संख्या है उसको माइनस कर देना, तो आपके पास ओनली रेक्टेंगल का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत और सिंपल और आसान काम है आपका। चलिए मैं अगले सवाल की, देखिए ये आ गया, मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल, महल बेबी कांचन के जैसी आकृति आपके पास। इसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस के बारे में, स्ट्रेट लाइंस के बारे में पूछा गया है कि इस आकृति को बनाने में कितनी स्ट्रेट लाइंस का यूज किया गया है। अब स्ट्रेट लाइन को पूछा है तो आपको गिनना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं आपके। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई अगर मान लो ज्योमेट्रिकल शेप है जो लाइंस के द्वारा बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए कितनी लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देख सकते हो आप। तो इसकी अगर बात करें इस आकृति के, तो इसमें आपको निकालना है लाइंस। तो एक सिंपल सी बात है, गौर से देखना आप ध्यान से। यहाँ पे देखो, ये आपका पहला लाइन हो गया, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका हो गया छठवां, ये आपका हो गया सातवां। उसके बाद ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां, 10वां, 11वां, ये हो गया 12वां, ये हो गया 13वां, ये हो गया 14वां, ये हो गया 15वां। तो इस आकृति के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता बनेगी आपको? 15 रेखाओं की आवश्यकता आपको बनेगी। तो हमने गिना है इसको, और कोई तरीका नहीं है आपके। बस इनको गिनने में क्या गलती करते हैं लोग कि इन टुकड़ों को रेखा मान लेते हैं, जबकि एक पूरा लाइन है आपका। ठीक है ना, ये एक पूरी रेखा है आपके, ये भी एक कंप्लीट लाइन है आपका। तो बस इनकी चीजों की गलती मत करना, अन्यथा रेखाओं के प्रश्नों में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये भी सवाल है आपका, इसमें भी आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में ही बताना है, तो बस आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखो। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले नोटिस करो कि ये जो आपका एक वर्ग बन रहा है, इस वर्ग के लिए कितनी लाइन चाहिए? 4। इसके अंदर ये एक और दूसरा वर्ग बन रहा है, इसके लिए भी कितनी लाइन चाहिए? 4। इसके अंदर ये एक सम चतुर्भुज जैसी आकृति बन रही है, इसके लिए भी कितनी लाइन चाहिए? 4। उसके बाद एक लाइन ये पूरा आपका आ रहा है, दूसरा लाइन आपका ये आ रहा है,
तीसरा लाइन आपका ये आ रहा है, चौथा लाइन आपका ये आ रहा है, पांचवा ये आ रहा है, छठवां ये आ रहा है, 6 लाइन ये हो गए। सबको ऐड करो, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 18। तो इस आकृति में कितनी रेखाओं की आवश्यकता है? आपको 18 रेखाओं की आवश्यकता है। तो रेखाओं के जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो बस आपको ये याद रखना है कि जो आकृति प्रश्न में दी जा रही है उसको आपको सॉल्व करने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है। क्लियर है ये बात? देखो भाई, अब आपके पास जो है नेक्स्ट आकृति दी है कि इसमें कितने वृत्त हैं आपके। तो इसको हल करने का कोई तरीका तो नहीं है, तो आपको इसको काउंट करना ही पड़ेगा। तो आप आकृति को बना लीजिएगा, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो बियरिंग होती है ना, गाड़ियों में जो बियरिंग फिट की जाती है, कुछ वैसी आकृति आपको दिख रही होगी। यहाँ पे बॉल बियरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको आपको वृत्त निकालने हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसमें मेरी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप खुद से कीजिएगा इन प्रश्नों को। सिंपल सी बात है, आपको काउंट करना पड़ेगा और कुछ आपके पास नहीं है। तो आज की क्लास में हमने आपको स्क्वायर्स के, रेक्टेंगल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ और अगले एपिसोड में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। इससे जुड़ी हुई कोई भी और जानकारी होगी वो आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हम लोगों के साथ। और हमारी गुरुकुल पाठशाला जो चैनल है उसके प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और नॉमिनल प्राइसेस पे हमारे जो कोर्सेज है उनको आप परचेज कीजिए और अपनी जो जर्नी है सरकारी नौकरी की उसको आप आनंदित करके मज़े से पढ़िए, बहुत ही सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है, इजी से इजी मेथड के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।